माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही हूँ। माँ तुमको झूठ बोलना नहीं आता तो मत बोला करो, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल की धड़कन हूँ। तुम्हारी हर एक बात मैं कहने से पहले समझ लेता हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो। आजकल मेरा बाबू मेरी बातें बहुत पकड़ने लगा है। माँ हर बार तुम मुझसे यूँ कह देती हो पापा अगली दिवाली पे आएंगे, लेकिन वो आते ही नहीं है। पापा जी कब आएंगे, उनकी मुझे बहुत याद आती है। बेटा, तेरे पिताजी को छुट्टी नहीं मिल पाती है, इसीलिए वो नहीं आ पाते हैं। अब देखना, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। माँ पापा जी ऐसा कौन सा काम करते हैं उन्हें छुट्टी न मिल पाती है? बेटा, बच्चे ज्यादा नहीं बोलते हैं। तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अरे, इसमें तो थोड़ा सा ही दूध बचा है। एक काम करती हूँ, इसको अपने बेटे को दे देती हूँ और अपने गिलास में पानी ले जाती हूँ। ले बेटा, दूध पी ले। बेटा, कितना मीठा है ना दूध। आज मुझ पर थोड़ी सी चीनी ज्यादा डल गई थी। हाँ माँ दूध तो मीठा है, पर तुम्हारे गिलास का नहीं, मेरे गिलास का। बेटा, तू ये क्या कह रहा है? हाँ माँ मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी परछाई हूँ, मैं तुम्हारे हर समय साथ रहूंगा। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। बेटा, अब तू बहुत चालाक हो गया है। चल मैं तुझे स्कूल छोड़कर आती हूँ, स्कूल के लिए देर हो रही है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि इसे पढ़ने मत भेजा कर। अगर तू इसे पढ़ने भेजेगी तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम आकर हम पर इतना अत्याचार करते हो? इतना तो तू भी जानती है, अगर ये पढ़ने जाएगा तो मेरे खेतों में काम कौन करेगा? हम चाहे किसी भी हाल में जी रहे हो, हम तुम्हारे पास कुछ मांगने के लिए नहीं जाते। फिर तुम हम पर हुक्म कैसे चला सकते हो? साली, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। आज के बाद तू घर से एक कदम बाहर नहीं रखेगी और मेरी मर्जी से जिंदगी जिएगी, समझ गई? तुम कौन होते हो हमारी जिंदगी का फैसला करने वाले? जब तुम हमारे दुख में शामिल नहीं होते हो तो तुम्हें कोई हक नहीं है हम पर हुक्म चलाने का। देख, तू ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश मत कर, वरना तेरे पर काट दिए जाएंगे। अरे मुंशी, ये औरत कौन है? ये तो भरी जवानी में विधवा हो गई। जिमीदार जी, ये मेरी भाभी हैं और इनका पति रोड एक्सीडेंट में मारा गया। क्या कहा? तेरी भाभी है? मगर तूने तो इसके बारे में हमें कभी बताया नहीं। जमींदार जी, बात कुछ ऐसी थी। चल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। जमींदार जी, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, आप बताओ तो सही। मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। ठीक है जमींदार जी। अरे यार, अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी तो ये मेरी रखेल बन सकती है। अगर मैं इस मुंशी को मना लूं तो। अरे जमींदार जी, कहाँ खो गए? अरे कुछ नहीं, बस तेरी भाभी के बारे में सोच रहा था। कितना गलत हुआ है ना इसके साथ। चलो, हमें और भी खेत देखने हैं। जमींदार जी नमस्ते। नमस्ते। अरे रुको तो सही, ये तो तुम्हारे साथ में बहुत गलत हुआ। तुम इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। भगवान तुम्हारे पति की आत्मा को शांति दे। मैंने सुना तुम्हारा एक बेटा है और तुम उसको डीएम बनाना चाहती हो। जी जमींदार जी। तुम्हें पता भी है डीएम बनने में कितना खर्चा होता है, और तुम्हारे पास तो उतना पैसा है नहीं जो तुम अपने बच्चे को डीएम बना सको। लेकिन इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जमींदार जी, कैसी बात? देख, तू सुंदर भी है और पढ़ी लिखी भी है, लेकिन तेरे पास एक चीज की कमी है
जो मैं पूरी कर सकता हूँ। जमींदार जी हमें जाने दो, हम आपकी बात को समझ गए। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, इस आग को तो ठंडी करती जा जो तूने लगा रखी। जमींदार पापी, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई एक विधवा के बारे में ऐसा सोचते हुए? कम से कम ये तो सोचा होता कि मैं एक विधवा हूँ। जो मेरे नसीब में था वो तो हो गया, पर तू तो राक्षस मत बन। और तुझे तेरी हवस की आग ने इतना अंधा बना दिया है कि तू एक विधवा के बारे में ये सब पूछ रहा है। साली 2 कौड़ी की औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई जमींदार के ऊपर हाथ उठाने की? तेरी जैसी औरत मेरे यहाँ काम करती है और तूने मुझे मना किया। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जमींदार जी छोड़ दो मेरी माँ को बहुत दर्द हो रहा है। क्या कहा कुत्ते के पिल्ले? तेरी माँ को छोड़ दूं? अब तेरी माँ को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये मेरी रखेल बनेगी, रखेल। जमींदार जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो। कह दे अपनी माँ को, अगर इसको इस गांव में रहना है तो इसको मेरी बात माननी होगी। अरे जिम्मेदार जी, ये आपको क्या हो गया? इतनी शराब क्यों पी रहे हो? अरे मुन्नी माँ, तेरी ही कमी थी। तू यहीं रुक, मैं भी आता हूँ। ये देख मुनीम, इस बैग में इतने पैसे हैं। तू मेरे यहाँ पूरी जिंदगी भी काम करेगा ना, तब भी तुझसे इतने पैसे नहीं कमाए जाएंगे। और मैं तुझे ये पैसे एक काम करने के दूंगा। ऐसा क्या काम है जिम्मेदार जी जो आप मुझे इतने सारे पैसे देंगे? तू इन पैसों के बदले अपनी विधवा भाभी को मेरे पास ले आ। जिम्मेदार जी ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ए मुनीम, तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अगर तू मेरा ये काम नहीं करेगा तो मैं तुझे और तेरी विधवा भाभी को जिंदगी भर के लिए मौत की नींद सुला दूं। अरे इस बैग में तो इतने पैसे हैं कि मैं पूरी जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा फिर भी खत्म नहीं होंगे। ले आता हूँ अपनी उस विधवा भाभी को इसके पास, मेरा क्या जाता है। ठीक है जिम्मेदार जी, आपका काम हो जाएगा। भाभी जी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्यों आए हो यहाँ तुम? चले जाओ यहाँ से। भाभी जी जो गलती मुझसे हुई है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, किया माफ। बोलो अब किस लिए आए हो? भाभी जी भैया का सपना था इस बच्चे को डीएम बनाने का, और अब वो तुम्हें पूरा करना होगा। मुझे तुम्हारी बातों से लगता है कि दाल में कुछ काला है। नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। सही सही बताओ कि तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? हाँ मैंने तुझे बेच दिया, वो भी उस जिम्मेदार को, समझी तू? मैं जो चाहूंगा वो करेगी तू, वरना इस बच्चे को मैं जान से मार दूंगा। नहीं, तुम मेरे बच्चे को कुछ नहीं करोगे। ठीक है मैं इस बच्चे को कुछ नहीं करूंगा, पर तुझे मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। मुझे पता था ऐसा जरूर होगा, इसीलिए मैं अपनी सेफ्टी के लिए इन मिर्चों को अपने साथ ले जा रही हूँ। चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यार पता नहीं वो मुझसे उसको लेकर आएगा या नहीं। मुझे तो यही सोचकर बहुत टेंशन हो रही है। ये लीजिए जिम्मेदार साहब, मैं ले आया अपनी भाभी को। लोग कहते हैं प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ देखो वहाँ ही प्यासे के पास आ गया। ये ले मुंशी, पकड़ और जा मौज कर। बेटा जल्दी चलो, हमें यहाँ से चलना है। अरे मेरे जमीन के कागज तो रह गए।
हाँ, तुम्हारे पैसे टाइम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। सेठ जी, ये मेरे जमीन के कागज हैं और ये जमीन मुझे बेचनी है। ठीक है, ये कागज मुझे दो और कल आकर पैसे ले जाना। ठीक है सेठ जी। सेठ जी, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। आपने तो घर बेच दिया, अब क्यों वापस चाहिए? सेठ जी, जब मैंने वो घर बेचा था तब मेरी कुछ मजबूरी थी। ठीक है, मगर आपके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तभी आपके लिए आपका घर मिलेगा। ठीक है सेठ जी, मैंने आपसे जितने पैसे लिए थे उनसे डबल पैसे हैं इस बैग में। अब मुझे आप मेरी जमीन के कागज दे दीजिए। ये लीजिए। डीएम साहब, आप जिस कुर्सी पर बैठकर जितना उछल रहे हो ना, उस कुर्सी को मैं 2 मिनट में छीन सकता हूँ। हम तुम्हें 2 मिनट नहीं, पूरे 2 दिन का वक्त देते हैं। तुम हमारी कुर्सी छीन कर दिखाओ। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने हमारी कंपनी लीज कर दी? कौन सी दुश्मनी का बदला ले रहे हो आप हमसे? दुश्मनी तो तुमसे बहुत पुरानी है, मगर बदला अब लिया जा रहा है। डीएम, तुम ये मत भूलो, हम यहाँ के जमींदार हैं और हमारी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता, और तुम यहाँ पर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? लोग कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज तो कुआं ही प्यासे के पास आ गया। कौन हो तुम? क्या हुआ चाचा जी, होश उड़ गए मुझे देखकर? तू? हाँ मैं। माँ, जरा अंदर आना। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हारे पैर क्यों डगमगाने लगे? बेटा, मैं इन पापियों से कोई बात नहीं करना चाहती। डाल दो इन्हें जेल में। जिस तरह से तुम लोगों ने गरीबों को सताकर अपना पेट भरा है, उसके हिसाब से तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन लोगों को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि इनकी रूह भी कांप उठेगी। चलो बे चलो, तो मैं तुम्हारी ससुराल लेकर चल